एक ऐसा भगवान जिनकी मूरत आज भी अधूरी है, न पूरे हाथ, न पूरे पैर, न उंगलियां। फिर भी पुरी के उस मंदिर में हर रोज लाखों लोग सिर झुकाते हैं। आखिर यह मूरत अधूरी क्यों रह गई? इसके पीछे एक ऐसी कहानी है जो आपने शायद पूरी कभी नहीं सुनी। बात उन दिनों की है जब ओडिशा के घने जंगलों में एक आदिवासी सरदार रहता था, विश्वसु। वो हर रोज सुबह उठता, जंगल के अंदर एक गुफा में जाता और वहाँ एक चमकते हुए नीले पत्थर की पूजा करता। कोई मंदिर नहीं, कोई पंडित नहीं, कोई भीड़ नहीं, बस वो और उसका भगवान। उस नीले पत्थर को कहते थे नीलमाधव, यानी साक्षात भगवान विष्णु का वो रूप जो सिर्फ विश्वसु को दिखता था। अब दूर मालवा में एक राजा था, इंद्रद्युम्न। उसे किसी ने बताया कि ओडिशा के जंगल में भगवान विष्णु खुद नीलमाधव के रूप में विराजमान है। राजा ने तुरंत अपने मंत्री विद्यापति को भेजा खोज पर। विद्यापति भटकते भटकते विश्वसु तक पहुंचे और फिर उन्होंने एक चाल चली, विश्वसु की बेटी से शादी कर ली। उसका भरोसा जीता और फिर जिद की, मुझे एक बार नीलमाधव के दर्शन करा दो। विश्वसु मान तो गए, पर एक शर्त पर, आंखों पर पट्टी बांधकर ले जाएंगे। विद्यापति ने हाँ कह दी, लेकिन रास्ते में चुपके से उन्होंने मुट्ठी भर सरसों के बीज जमीन पर गिराते गए। कुछ दिन बाद बारिश हुई और उस रास्ते पर छोटे छोटे सरसों के पौधे उगाए। विद्यापति समझ गए यही रास्ता है। उन्होंने दौड़कर राजा इंद्रद्युम्न को खबर दी। राजा अपनी पूरी विशाल सेना लेकर थोड़े घमंड के साथ निकल पड़ा। अब भगवान को अपने महल में ले जाएंगे। लेकिन जैसे ही राजा वहां पहुंचा, गुफा खाली थी, नीलमाधव गायब। भगवान नाराज थे अपने सच्चे भक्त विश्वसु के साथ हुए धोखे से और उस राजा के घमंड से जो भगवान को लेने आया था, मांगने नहीं। राजा टूट गया, उसने अन्न जल छोड़ दिया, रो रोकर माफी मांगता रहा। तब आकाश से आवाज आई, मैं अब उस नीले पत्थर में नहीं आऊंगा। पुरी के समुद्र तट पर एक लकड़ी का लट्ठा आएगा, वही मेरा नया रूप होगा। और सच में कुछ दिन बाद पुरी के तट पर एक विशाल दिव्य लकड़ी का लट्ठा तैरता हुआ आया। राजा समझ गया। उसने हुक्म दिया, इस लकड़ी से भगवान की मूरत बनाओ। बड़े बड़े कारीगर आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने छेनी हथौड़ा उठाया, औजार टूटकर बिखर गए। उस दिव्य लकड़ी पर एक खरोंच तक नहीं आई। तभी एक बूढ़ा शिल्पकार आया, झुकी हुई कमर, सफेद बाल, एक साधारण बढ़ई जैसा दिखता था, पर थे स्वयं भगवान विश्वकर्मा। उसने कहा, मैं मूरत बनाऊंगा, पर एक शर्त है, 21 दिन तक कमरा बंद रहेगा। अगर एक बार भी दरवाजा खुला, मैं काम छोड़कर चला जाऊंगा। राजा मान गया। 15 दिनों तक अंदर से छेनी की आवाज आती रही और फिर एक दिन सब कुछ शांत हो गया। रानी गुंडीचा से रहा न गया। उन्हें लगा शायद वो बूढ़ा बढ़ई अंदर मर गया। उन्होंने दरवाजा खोल दिया। अंदर बूढ़ा शिल्पकार गायब था और सामने थी जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अधूरी मूर्तें। राजा बहुत दुखी हुए, लेकिन तभी भगवान ने संकेत दिया कि वे इसी अधूरे रूप में रहकर भक्तों को दर्शन देना चाहते हैं। यही कारण है कि आज भी हम भगवान के उस अधूरे लेकिन सबसे प्यारे रूप की पूजा करते हैं। कमेंट्स में जरूर लिखें, जय जगन्नाथ।